आप लोग जैसा दिशा निर्देश देंगे, जैसा आदेश देंगे, हम इस बात के साथ हैं, मेरे को पूरा यकीन है सब जैसा तय होगा। तो मेरा स्वभाव बहुत छोटा है, आप लोगों की कल्पना ये कल्पना तो बड़ी है, इसलिए सब लोगों को एक विराम देता हूँ। सुझाव तो इस वक्त हमें मिली है, हर वर्ष इस वर्ष में हमें भव्य यात्रा निकालनी है। यात्रा के पूर्व जब हम बैठक लेते हैं तो मेरा ये निर्णय है कि बैठक कई बार संभव नहीं हो पाता कि यात्रा का जो रूट है वो बहुत लंबा रहता है, तो आयोजन सब मिली जब बैठक रहती है प्रत्येक सोमवार के अनुसार, तो प्रथम बैठक से ही और कुछ विशेष इस बात से जवाब नहीं। जय श्री राम। सबसे बात गुर्जर समाज के प्रदेश अध्यक्ष उसको जानते हैं, इसलिए हम सब महाकाल भक्त होने के कारण महाकाल की नगरी को और आगे बढ़ाएं और हम सब मिलकर तुम करोगे मैं स्वयं करूंगा। पांचवा वर्ष है, उत्साह 5 गुना दिख रहा है, इसके लिए जोरदार बधाई। मंच पर उपस्थित आयोजक समिति के हमारे सदस्यगण, हमारे बहुत ही आदरणीय भैया आदरणीय नीलू शर्मा जी, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष आयोजक आदरणीय पवन डागर जी, और यहाँ उपस्थित सभी महाकाल भक्त आंखों के सामने छा जाती है। लगता है एक छोटा उज्जैन हमारा राजनांदगांव सावन में और महाशिवरात्रि के दिन बन जाता है, जहाँ पे ढोल मंजीरों के साथ जोरदार चंद्रमौलेश्वर महाराज जी का स्वागत होता है और ये उत्सव वाकई देखने लायक होता है। हर साल हम सुझाव देते हैं और इस सुझाव को हम
राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन के महीने में बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की पालकी यात्रा हर सोमवार को जो है इस नगर पे निकाली जाती है और उसी की तैयारियों की आज बैठक हमने रखी थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे महाकाल सेना के सभी सम्मानित सदस्यगण प्रबुद्धगण के द्वारा विचार और उनका सुझाव जो है वो आमंत्रित किया गया था। उनके बहुमूल्य विचार और सुझाव भी आए यात्रा को लेकर। लगातार यह 5वां वर्ष है यात्रा का और नगर की यह यात्रा जो है हर वर्ष की तरह भव्यता की ओर बढ़ रही है। सारे समाज को इस यात्रा में जो है वो सभी सम्मिलित भी होते हैं और जब इस यात्रा की शुरुआत होती है और इस यात्रा का समापन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन पूरा जो नगर है वो शिव भक्तों के उत्साह से उमंग से जो है उमड़ा रहता है। मैं सभी हमारे सनातनी शिव भक्त को भी जो है अपील करना चाहता हूँ कि 10 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है, सावन महीने की, और पहला सोमवार जो है वो 14 तारीख को है। नंदई के हाट बाज़ार से यह यात्रा जो है वो प्रारंभ होगी और उसी तरीके से बाकी सोमवार को अलग अलग स्थान से जो है वो यह यात्रा निकाली जाएगी। कुल 12 इस बार जो है यात्रा निकलेगी, जिसमें नगर के विभिन्न जगहों से भी इस यात्रा को निकालना है। डूंगरगांव, खैरागढ़, डूंगरगढ़ के अलावा अन्य जगहों से भी जो है इस यात्रा को बुदेला में भी जो है ये यात्रा निकलती। ऐसा करके 12 जो यात्रा जो है इस बार निकलेगी। 2 जगह का भी और विषय आया है तो बातचीत करके उनसे तैयारियों के विषय पर जो है वो चर्चा की जाएगी। आज जो बैठक हुई है वो वास्तव में एक ऐसे मतलब यात्रा की तैयारियों को लेकर हमने सारे लोगों को सुझाव के रूप में आमंत्रित किया था और ये यात्रा जो है पूरी भव्यता के साथ इस नगर में निकलेगी और हमेशा से जो महाकाल सेना है इसको नगर की यात्रा के रूप में ही जो है वो निकालती है। संस्कारधानी नगरी है, सारे लोग इसमें समाहित होते हैं। मैं पुनः सारे शिव भक्तों से, सनातियों से, सभी नगरवासियों से, जिलेवासियों से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में जब सावन मास के इस महीने में हमारी जो पालकी यात्रा निकलेगी उसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो। जय श्री राम। जय श्री महाकाल। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारी यात्रा में सबसे बड़ी थीम यही है कि जितने भी हमारे कलाकार और जितने भी इसमें जो प्रस्तुति देंगे वो पूरे छत्तीसगढ़ से ही रहेंगे, बाहर का कोई नहीं। इसमें सबसे बड़े आकर्षण का महाकाल सेना के द्वारा झम डमरू है जो रहेगा। सबसे पहले अखाड़ा, बाजा, राउत नाचा, पंची नाचा, आदिवासी नृत्य, सुआ नृत्य, भजन गायक, बाबा की पालकी और भव्य झांकी, ये और पूरे कलाकार जो भी है सारे के सारे अघोरी सहित पूरे कलाकार छत्तीसगढ़ के ही हैं और भजन गायक तो पूरे राजनांदगांव शहर से ही है। बाहर के किसी भी कलाकार को हम इस बार आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। ये यात्रा सावन के प्रथम सोमवार में नंदई हाट बाजार से प्रारंभ होगी। नंदई से कुआं चौक से नंदई चौक, इंदिरा नगर चौक, गांधी चौक, दुर्गा चौक, महाकाल चौक से सिवेना लाइन, गुड़ाखू लाइन होते हुए हमालपारा में महालक्ष्मी मंदिर के दरबार में प्रथम यात्रा का विश्राम होगा। उसी प्रकार दूसरी यात्रा जो है बसंतपुर क्लब चौक से प्रारंभ होगी, वहाँ से महामाया चौक, महेश नगर होते हुए प्रभात नगर होते हुए लालबाग में इसका विश्राम होगा। तीसरी यात्रा ढाबा चिखली स्टेशन पारा होते हुए गौरी नगर में इनका माता के दरबार में विश्राम है। चौथी यात्रा नगर की माता शीतला माता मंदिर से प्रारंभ होगी, जो शीतला माता मंदिर फुहारा चौक, महाकाल चौक, सिमेना लाइन, आज़ाद चौक, भारत माता चौक, महेश पथ होते हुए गंज चौक से लोहारपारा से कालीमाई मंदिर बस स्टैंड में माता के मंदिर में विश्राम होगा। पांचवी यात्रा हमारी मोहर से प्रारंभ होगी, मोहर सिंधाई, फिर हल्दी सिंगोला में माता मंदिर होते हुए
बजरंग चौक में यात्रा का विश्राम होगा। उसी तरह जिले के अन्य स्थानों से भी पूरी यात्रा निकाली जाएगी। ये रूट है। जय श्री राम।